हेलो दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी श्रृंखला का भाग 4 को देखेंगे। इससे पहले भी भाग 1, 2 और 3 अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, उसका नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम काल आधुनिक काल है। इसकी समय सीमा संवत 1920 से 1984 तक मानी गई है। इस काल को अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है गद्य काल, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल की सीमा संवत 1920 से 1984 बी तक में कई युगों का समावेश है। इन युगों का नाम इस प्रकार से है। पहला है भारतीय युग, 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, यह कहा जाता है। इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता, स्वदेशी भावना, सामाजिक चेतना, हास्य व्यंग, समस्या पूर्ति, खड़ी बोली, काव्य भाषा आदि। नेक्स्ट है भारतीय मंडल के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास हैं। अभी हमने देखा था भारतेंदु युग। अब दूसरा है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1918 तक रहा। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते या कहा जाता है। द्विवेदी जी ने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, परंतु उन्होंने संपादक के रूप में 1903 में कार्यभार संभाला था। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग व छंदों की विविधता आदि। अब है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि देखेंगे अब हम। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका उपनाम है हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल जिनका उपनाम है स्नेही। नेक्स्ट है मिथिली शरण गुप्त और नाथूराम शर्मा, जगन्नाथ दास जिनका उपनाम है रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित्र उपाध्याय। नंबर 3 है छायावादी युग, जो कि 1918 से 1938 तक रहा। छायावादी युग का जन्म द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, वर्णन प्रधान तथा सूक्ष्म थी। छायावादी कविता में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति प्रधान है। प्रेम, विरह और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति, सौंदर्य भावना, रहस्यवाद, श्रृंगार निरूपण और कल्पना की प्रचुरता, नारी भावना, प्रकृति चित्रण और शैलीगत विशिष्टता आदि छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां हैं। अगर है छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है प्रगतिवाद, जो कि 1938 से 1943 तक जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगति के नाम से जानी जाती है। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रमुख है। प्रगतिवादी कवि काव्य की प्रवृत्तियां हैं शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, नारी चित्रण तथा शैलीगत विशेषताएं आदि। अब है प्रमुख प्रगतिवादी कवि देखेंगे तो जो है वो नागार्जुन हैं, केदारनाथ हैं, अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन जिनका उपनाम है त्रिलोचन, रागे राघव, रामविलास शर्मा, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है प्रयोगवाद, जो कि
1943 से 1951 तक रहा। प्रयोगवाद का आरंभ आगे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक 1943 से हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई। ये कवि काव्य रचनाएं भाव बोध तथा काव्य शिल्प के नए नए प्रयोगों की कविताएं थीं। तार सप्तक में आने वाले कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम सप्तक है 1943 ईस्वी। इसके कवि हैं आज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। द्वितीय तार सप्तक के कवि देखेंगे, इसका काल था 1951 ईस्वी में, तो वो हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास। तृतीय तार सप्तक है 1959 ईस्वी तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि हैं इनके, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण और मदन बादशायान। नेक्स्ट है नई कविता देखेंगे हम। इसके बाद नई कविता है 1954 से आज तक चल रही है। नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर हैं। नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही विस्तार है। नवीन विषयों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता इसकी प्रमुख विशेषता है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जीवन के प्रति आस्था, यथार्थ की सच्ची अनुभूति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, बौद्धिकता, विद्रोही चेतना, ईश्वर में अनास्था, क्षणवादिता, भोगवाद एवं वासना, आधुनिक युग, बोध, प्राण या अनुभूति, लोक संस्कृति का दर्शन। नई कविता के प्रमुख कवि देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशायान, जिनका उपनाम है आज्ञे, गजानन माधव, इनका भी नाम उप है मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह और जगदीश गुप्ता। अब इसकी हम रचनाएं देखेंगे। रचनाएं हैं कीर्तिवासी रामायण, जो कि कीर्तिवास की है, ये बंगला कवि है। कंब रामायण कंब की है, जो कि तमिल रचनाकार हैं। ये भावार्थ रामायण एकनाथ, जो कि मराठी हैं। नेक्स्ट है सुंदर रामायण, इसके कवि हैं या इसके रचनाकार हैं गिरधर स्वामी। आगे हैं रामायण बेणाबाई देशपांडे। नेक्स्ट है गीति रामायण, जिसके हैं शंकरदेव। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।